परम गुरुभ्यो नमः परम प्राचार्यभ्यो नमः सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्तकं धर्मसम्वर्धकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री रत्नकरं श्रावकाचार्यनामधेयम् अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः तेषां वचनानुसार श्रीमदाचार्य प्रवर श्री समन्तभद्रदेवैः विरचितं मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गौतमोऽग्नि मंगलम कुन्दकुन्दाय सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणदायकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् नमः श्रीवर्धमानाय विलोककल्यात्मने सालोकानां विलोकानां ज्ञानं पूजां कुलं जातिं बलमृत्युं तपो बभुः अष्टावासनिप्रमाणित्वं स्मयमाहुर्गतस्मयाः। कभी श्लोक हुआ था, इसमें बताया गया था ज्ञान को लेकर के, पूजा प्रतिष्ठा को लेकर के, कुल को लेकर के, जाति को लेकर के, इसके बाद बल को लेकर के, बल मतलब शारीरिक शक्ति, और रिद्धि माने धन वैभव को लेकर के, तप को लेकर के और शरीर को लेकर के, इन 8 का आश्रय करके क्या होता है, जो मद उत्पन्न होता है, इनको मद कहा है। किसने? गतस्मया, जिनों का मद नष्ट हो चुका है, ऐसे गणधर आदि महान महान गुरुओं ने इनको मद कहा है। इस मद के कारण से क्या होता है, आगे बता रहे हैं। स्मेन योन्यानत्तेति धर्मस्थान गर्भिताशयः सोतेति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना स्मेन योन्यानत्तेति धर्मस्थान गर्भिताशयः सोतेति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना
इसमें यानी मद से यह मन जो अन्य व्यक्तियों की, कैसे हो, धर्म स्थान जो धर्म में स्थित है ऐसे धर्मात्माओं की क्या करता, अत्यधिक तिरस्कार करता है। क्या, जो व्यक्ति जो धर्म में स्थित है ऐसे धर्मात्मा लोगों का तिरस्कार करता है। कैसे, गर्वित आशय, गर्वित मन वाला होता हुआ, गर्वित चित्त होता हुआ जो धर्म में स्थित है ऐसे धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करता है। सह मनि वह अत्यति धर्मम आत्मीयम, मानी अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है। क्या कहा, जो व्यक्ति गर्वित चित्त होता हुआ जो धर्म में स्थित है ऐसे धार्मिक लोगों का, धर्मात्माओं का तिरस्कार करता है, वह व्यक्ति अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है। कैसे, न धर्मो धार्मिक ही बिना, क्योंकि जो धर्म होता है धर्मात्माओं के बिना नहीं पाया जाता। क्या, धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमें धर्मात्माओं से अन्यत्र कहीं प्राप्त हो जाए। धर्म के दर्शन हम कब करेंगे, धर्मात्मा में ही करेंगे। इसमें बताया, शास्त्र में बताया, सब दृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम। क्या, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इनकी एकता का नाम धर्म है। शास्त्र में बता दिया। अब इसका दर्शन कहाँ होगा? इस रत्नत्रय का नाम धर्म है, तो इस धर्म का दर्शन कहाँ होगा? किसी तीर्थ में, मंदिर में, कहाँ पर इसका दर्शन होगा? तो जो रत्नत्रयधारी है ऐसे गुरुजनों में ही इस रत्नत्रय रूप धर्म का दर्शन होता है। न धर्मो धार्मिक ही बिना, क्योंकि धर्मात्माओं को छोड़ करके अन्यत्र कहीं भी धर्म नहीं पाया जाता। धर्मात्माओं को छोड़ करके कहीं पर भी धर्म नहीं पाया जाता। धर्म का जब भी दर्शन होगा तो धर्मात्मा के अंदर ही होगा। समझ में आया? जैसे ज्ञान यदि अपन को देखना है तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? आत्मा को छोड़कर कहीं ज्ञान मिल सकता है? पुस्तक में है ना ज्ञान महाराज जी? शास्त्र में ज्ञान है ज्ञान? शास्त्र में लिखा हुआ, लेकिन लिखा हुआ है, लेकिन शास्त्र को ज्ञान नहीं है। ज्ञान कहाँ है? ज्ञान आत्मा के अंदर है। आत्मा की परिणति होती है ज्ञान में। अज्ञान भी आत्मा की परिणति है, तो ज्ञान भी आत्मा की परिणति है। जब अज्ञान रूप परिणति को छोड़ करके यह आत्मा ज्ञान को धारण करता है तो ज्ञान रूप परिणत हो जाता है। उसी प्रकार से धर्म कभी भी धर्मात्मा के बिना नहीं देख सकते। यही आत्मा पहले अधर्मात्मा होती है, पापी होती है, और जब इस रत्नत्रय रूप धर्म को अंगीकार कर लेता है तो यही आत्मा धर्मात्मा कहलाता है। अनादिकाल से हम सभी कैसे थे? पापात्मा। पापी कहो तो कैसा लगता? अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये सत्य है। हम सभी लोग पहले पापी थे, पापात्मा थे,
और जब पाप को छोड़ करके धर्म को अंगीकार किया तो वही आत्मा धर्मात्मा कहलाता है। दूसरों के मत तो दिखते हैं लेकिन अपने मत नहीं दिखते, तो अपन खुद को पापात्मा कभी मानते ही नहीं। मानते स्वीकार मानते करते हैं बिल्कुल दोषी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये हो गया आईना, गुरु ही दिखा सकते हैं हमें। जब मुनि महाराज प्रतिक्रमण करते तो यहीं से शुरुआत हो जाती है। पापिष्ट है, हे भगवान मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ, जड़ दिया जड़ बुद्धि वाला हूँ, माया बिना माया भी हूँ, लोभ बिना लोभी हूँ, क्रोधी हूँ, मानी हूँ, लोभ बिना राग द्वेष मलिन से मनसा, राग द्वेष से मलिन मन वाला हूँ। सोचो ज्ञानी की परिणति क्या होती है? अपने आप को पापी, अपनी निंदा करता है, आत्मनिंदा करता है, अपने दोषों की निंदा करता है, अपने दोषों की आलोचना करता है, ग्रह करता है। क्योंकि अपने दोष जिसकी दृष्टि में आते हैं वही सबसे बड़ा बुद्धिमान माना जाता है। हाँ, टॉर्च रहती ना, टॉर्च कभी अपनी चालू करती है तो किस तरफ ऐसा करके देखते ऐसा हैं? नहीं करते, आगे करते। बोलो ना। कभी कोई ऐसे टॉर्च चालू करके अपने आप को देखो, बाहर दूसरे की तरफ ही उसका फोकस रहता है, फोकस बोलते हैं ना। हाँ, तो दृष्टि में सामने वाला ही दिखाई पड़ता है, पर दिखाई पड़ता है। ठीक है, यदि हमारी दृष्टि पर की ओर जाती है, जाने दो, कोई बात नहीं, लेकिन पर के अंदर हमें गुण ही दिखाई देना चाहिए। देखो, पर को देखना है, पर में दृष्टि जारी जाने दो, लेकिन उसके अंदर जो गुण है वही हमारी दृष्टि में आना चाहिए। सुन रहे हैं? महाराज बहुत कठिन है। महाराज जी से अच्छा हो जाएगा, हाँ? सच्चा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा महाराज जी के साथ। हाँ, सुना तो हाँ, सुनने से अच्छा होगा, लेकिन उससे भी अच्छा कब होगा? जब वह आचरण में आए। प्राय करके अनादिकाल से हमारी दृष्टि पर की ओर ही होती है, और पर में हम क्या खोजते हैं? दोष खोजते हैं। लेकिन अब अपनी दृष्टि को बदलना है। पर की तरफ दृष्टि जाती है, जाने दो, लेकिन पर के अंदर गुणों को खोजना है, गुणों को देखना है, और उन गुणों की तरफ जब हमारी दृष्टि जाएगी तो हमें गुणवान बनाएगी। दूसरे के अंदर गुण देखने से हम कैसे गुणवान बन जाएंगे? यह सबसे बड़ा गुण है कि दूसरे के अंदर गुणों को देखना, गुणों को खोजना। जब हम दूसरे के अंदर गुण देखेंगे तो धीरे धीरे वह गुण हमारे अंदर भी प्रकट हो जाएंगे। हाँ, तो मुनि महाराज भी जो रत्नत्रय के धारी हैं, और कभी किसी दूसरे को पापी नहीं कहते, तू पापी है, हाँ, तू दुष्ट है, ऐसा कभी नहीं कहते। लेकिन जब प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो स्वयं को पापी, मुझ पापिष्ट के द्वारा मुझ दुरात्मा के द्वारा जड़ दिया, मैं कैसा हूं? जड़ बुद्धि वाला। माया बिना मुझ मायावी के द्वारा, लोभ बिना मुझ लोभी के द्वारा, राग द्वेष मलिन से मनसा,
राग देश से मलिन मन के द्वारा दुष्कर्म निर्मितम, जो कुछ भी दुष्कर्म का अर्जन हुआ है, दुष्कर्म का बंध हुआ है, फिर इसके आगे त्रैलोक्याधिपति जिनेन्द्र होता श्रीपाद मूले बना निंदा पूर्व महम जहां विसर्तम निर्वर्तये करें। हे भगवान, आपके पाद मूल में आकर के मैं उन पापों की, उन दोषों की निंदा करता हूं, गर्हा करता हूं आत्मशुद्धि के लिए। हमारी आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? अशुद्ध है। वर्तमान में अशुद्ध है, कर्मों के कारण से मलिन है, राग देश से मलिन है। तो भगवान के चरणों में बैठ करके वह श्रमण अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करते हैं, आत्म शुद्धि के लिए। ये आत्मा शुद्ध है तो प्रतिक्रमण करने की आवश्यकता क्या है? शरीर से स्नान करते हैं, स्नान करने से शरीर तो कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। स्वभाव तो सुचौ गाये, थोड़ी देर के लिए लौकिक शुद्धि जिसको मानते हैं, शुद्ध मानते हैं स्नान करने से, लेकिन उसका जो स्वभाव है अशुचिमय है, वो तो रहता ही है। तो यहां पर कह रहे हैं इन 8 मदों में से किसी को भी आश्रय लेकर के गर्वित चित्त होता हुआ यदि किसी धर्मात्मा का तिरस्कार करता है, सुने, किसी धर्मात्मा का यदि तिरस्कार करता है तो वह स्वयं अपने ही धर्म का तिरस्कार करता है, क्योंकि धर्म कभी भी धर्मात्माओं के बिना देखने में नहीं आता। हमें देखेंगे ज्ञान पूजा आदि किसी भी मत से गर्वित आशय, गर्वित चित्त होता हुआ यह माने जो व्यक्ति धर्मस्थान, धर्मस्थान मतलब धर्म का स्थान नहीं, स्थान नहीं, धर्मस्थ, संघस्थ, आत्मस्थ, स्थिर इसके पीछे लग जाता है तो उसमें स्थित, आत्मस्थ यानी आत्मा में स्थित, संघस्थ संघ में स्थित है, उसी प्रकार धर्मस्थ धर्म में स्थित। फिर उसके रूप चला दी तो धर्मस्थान द्वितीया का बहुवचन बन गया। तो जो व्यक्ति धर्म में स्थित अन्यान अन्य जीवों को अत्येति तिरस्कार करता है, सह मनि वह आत्मीयम अपनी निजी संयुक्त आदि रूप धर्म को अत्येति तिरस्कृत करता है, अपमानित करता है, नष्ट करता है, क्योंकि धार्मिक ही बिना, धार्मिक व्यक्तियों के बिना धर्म उपलब्ध नहीं होता। अर्थ, अभिमान युक्त चित्त वाला जो पुरुष मद से अन्य धर्मात्मा जनों का तिरस्कार करता है, तिरस्कार कब करेगा? जब अभिमान करेगा। अभिमान से युक्त चित्त वाला जो पुरुष मद से अन्य धर्मात्मा जनों का तिरस्कार करता है, वह अपने ही धर्म का अपमान करता है, क्योंकि धार्मिक जनों के बिना धर्म निराश्रित नहीं रह सकता, बिना धर्मात्माओं के धर्म नहीं रह सकता। व्यर्थ गर्व से तने हुए हैं मन में जो मद मान धरे, धार्मिक जीवन जीने वाले भविजन का अपमान करे।
क्या कहा? तो धर्मात्मा जनों का कभी भी तिरस्कार अपमान नहीं करना चाहिए। तो फिर हमारा धर्मात्माओं को तिरस्कार करना चाहिए क्या? यहाँ पर तो लिखा धर्मात्माओं का तिरस्कार नहीं करना, उनका अपमान नहीं करना। तो जो धर्मात्मा नहीं है, पापी है, ऐसे लोगों का तिरस्कार करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। वो तो यहाँ पर लिखा नहीं। किसी जीव का तिरस्कार करने का अधिकार है ना। हाँ, तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि मद में आकर के, अभिमान में आकर के किसी धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म बिना धर्मात्मा के उपलब्ध नहीं होता। तो जो धर्मात्मा नहीं है, पहले कहा था ना, प्रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते, क्या कहा था वहां पर, याद है? अमूढ़ दृष्टि उनका यहाँ स्वरूप बताया गया था। क्या कहा था? का पथे पति दुखाना का पतस्ते सम्मति असंप्रति रणोत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते। उनकी मन से प्रशंसा नहीं करना, वचन से भी नहीं करना, और काय से भी उनकी अनुमोदना नहीं करना। ये कहा गया था किसका? जो कापथ यानी मिथ्या मार्ग में स्थित है ना? ऐसे अधर्मात्मा जनों का कभी भी मन से उनका अनुमोदना नहीं करना, वचन से उनकी अनुकीर्ति यानी प्रशंसा नहीं करना, और शरीर के माध्यम से उनकी सहमति नहीं देना, ऐसा कहा गया था। लेकिन उनका भी तिरस्कार नहीं करना। हम प्रशंसा नहीं करेंगे ये ठीक है, लेकिन उनका हम निंदा भी नहीं करेंगे, अनादर भी नहीं करेंगे, तिरस्कार भी नहीं करेंगे। क्यों? जो व्यक्ति आज मार्ग से दूर है अथवा कुमार्ग में स्थित है, और यदि उसका तिरस्कार किया गया तो और धर्म से दूर चला जाएगा। कितना भी कुमार्ग में स्थित रहने दो, कितना भी पापी हो, लेकिन आचार्य कहते हैं कि कभी भी उनका तिरस्कार नहीं करना, अपमान नहीं करना, अनादर नहीं करना। आदर भी नहीं करना, लेकिन अनादर भी नहीं करना, प्रशंसा नहीं करना, निंदा भी नहीं करना। सामने भाव दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आगे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जाए। क्या कहा? दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आगे। जो दुर्जन है, दुर्जन किसे कहते हैं? एक सज्जन होते हैं, एक दुर्जन होते हैं। दुर्जन का मतलब दुष्ट लोग, दुर्जन क्रूर, जिनके अंदर क्रूरता बड़ी भरी हुई है। क्रूरता समझते हैं? जैसे तिरंज प्राणी रहते हैं, क्रूर, देखते ही क्या होता है? सिंह है, चीता है, हाँ, नाग है, सर्प है, देखती आंखें लाल है, फुफकार रहे हैं। इनके अंदर जो जन्मजात क्रूरता रहती है, ऐसे क्रूर प्राणी वह त्रिंच भी हो सकते हैं और मनुष्य भी हो सकते हैं। तो उनको देख करके भी हमारे मन में भगवान क्षोभ उत्पन्न न हो, उनके प्रति, उन क्रूर प्राणियों को देख करके उनके प्रति भी हमारे मन में क्षोभ न हो। क्षोभ समझते हैं? तालाब है,
शांत है, और जैसे एक किसी ने पत्थर उसके अंदर फेंक दिया, इसको बोलते क्षोभ। ऐसे क्रूर व्यक्तियों को देख करके भगवान मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न ना हो। दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर, तीसरा दिया कुमार पर जो स्थित है। कुमार सन्मार्ग से जो विपरीत है। सन्मार्ग यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जो रत्नत्रय रूप मार्ग है वह सन्मार्ग है। और कुमार्ग मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग, वह संसार का मार्ग है जो हमें दुर्गति में ले जाता है, जो हमें भव भव में संकट में डालता है, दुख दिलाता है, उसे कुमार्ग कहते हैं। तो जो कुमार्ग में स्थित है, कुमार्ग व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। उस समय क्या विचार करना, उनको देख करके उनके ऊपर क्षोभ नहीं करना, उनसे घृणा नहीं करना, उनको देख करके मुंह नहीं मोड़ना, नाक नहीं सिकोड़ना है। तो क्या करना, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। हे भगवान, उनको देख करके हमारी आत्मा की ऐसी परिणति हो जाए कि उनके प्रति मैं साम्य भाव धारण करूं। उनको देख करके मेरे मन में क्षोभ उत्पन्न ना हो। उनको देख करके मेरे मन में, क्रूर व्यक्ति को देख करके मेरे मन में क्रूरता उत्पन्न ना हो। किंतु उनके प्रति मैं साम्य भाव धारण करूं। तुम्हारा क्या विचार करना चाहिए उन जीवों को देख करके जो कुमार्ग में स्थित है, उनको देख करके क्या विचार करना चाहिए। ये भी अनादि अनिधन है, तो कुमार्ग है वह भी अनादि अनिधन है, सन्मार्ग भी अनादि अनिधन है नाना जीवों की अपेक्षा से। तो ये आज कुमार्ग पर है, आज इनके ऐसे कर्मों का उदय है कि कुमार्ग को ही सन्मार्ग मार्ग मान करके चल रहे हैं। तो उनको देख करके विचार करना, हे भगवान ये कुमार्ग पर स्थित है? अतीत काल हमारा भी ऐसा ही था, हम भी अतीत काल में कुमार्ग पर चल रहे थे। जितने भी धर्मात्मा हैं वह अनादिकाल से धर्मात्मा नहीं थे, सभी की यही स्थिति थी, चाहे तीर्थंकर भगवान भी क्यों ना हो, वह सब अतीत काल में कुमार्ग पर ही स्थित थे, कुमारगामी थे, कुमार्ग मार्गी थे, है ना। तो उन्होंने उस कुमार्ग को छोड़ करके सन्मार्ग को प्राप्त किया। उसी प्रकार से हे भगवान, ये जो आज कुमार्ग पर चल रहे हैं इनको भी सन्मार्ग मिले। जो मिथ्या मार्ग पर चल रहे हैं उनका मिथ्या मार्ग छूट जाए, उनका मिथ्यात्व छूट जाए, उन्हें सम्यक दर्शन रूपी रत्न की प्राप्ति। मिथ्या दृष्टि को देख करके आग बबूला नहीं होना है, उनको देख करके घृणा नहीं करना, तिरस्कार नहीं करना, किंतु भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान इनको भी क्या सम्यक दर्शन रूपी रत्न की प्राप्ति हो, इनका मिथ्यात्व छूट जाए, इनका मिथ्या मार्ग छूट जाए, इनको सन्मार्ग की प्राप्ति हो, इनका मिथ्या ज्ञान छूट जाए, इनको सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो, इनका मिथ्या चारित्र छूट जाए, इनको सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो। ऐसा भाव नहीं कर सकते धर्मात्मा व्यक्ति उनको देख करके ऐसे भाव करता है। और यदि उनको देख करके क्रूरता आ रही है, उनको देख करके उनके प्रति विद्वेष पैदा हो रहा है, उनको देख करके क्या क्या बोलते हाँ मन मलिन हो रहा है, तो ये धर्मात्मा का लक्षण नहीं है। हमें धर्म की प्राप्ति हुई है, उनको भी धर्म की प्राप्ति हो। हमें जो सुख मिल रहा है उनको भी उसी सुख की प्राप्ति हो। हमें जो आनंद आ रहा है उनको भी उसी आनंद की प्राप्ति हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए है?
क्यों? आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब सुनने में इतना आनंद आ रहा है तो जब इसका प्रयोग करेंगे तो कितना आनंद आएगा? पढ़ते कि नहीं? पढ़ते तो है महाराज। कहाँ पढ़ते हैं? मेरी भावना पढ़ते हैं। दुर्जन क्रूर कुमार व्रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, लेकिन जैसे वो देखते हैं तो उनको देख करके क्षोभ आ जाता है। कहना और पढ़ना और पढ़ाना बहुत सरल है, लेकिन इसका प्रयोग करना कठिन होता है। आज इसका पाप का उदय सिर्फ पाप में लगा है, इसका पाप छूट जाए। क्या क्या कहा हमारे धर्म में? पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। क्या? उस पापी व्यक्ति से घृणा मत करो, वह पाप छोड़ सकता है, उसका भी पुण्य का उदय आ सकता है, वो भी पाप छोड़ करके धर्मात्मा बन सकता है। उसके प्रति इस प्रकार से सद्भाव रखना, उस जीव के प्रति भी सद्भाव रखना, उसके प्रति भी दुर्भाव नहीं रखना। ये पक्की बात है। जो धर्म में स्थित नहीं है उनको देख करके भी उनके प्रति मन में करुणा भाव जागृत होना चाहिए। उनके प्रति भी हमारे मन में क्या होना चाहिए? करुणा भाव उत्पन्न होना चाहिए। भगवान यह सबको मान पर चल रहा है, दुखों को प्राप्त करना, भगवान इसको भी सम्मान की प्राप्ति हो जाए और इसका कुमार छूट जाए, इसको भी वास्तविक सुख का परिचय हो जाए। हमें इतने भगवान से तो प्रार्थना करनी चाहिए और पुरुषार्थ भी करना चाहिए। कैसे वो धर्म के मार्ग पर आ सकता है, तो उसका पाप कैसे छूट सकता है? प्रेम से, माया से उसको हम धर्म में ला सकते हैं। कभी भी किसी का तिरस्कार करके, अनादर करके, अपमान करके हम किसी को धर्म के मार्ग पर नहीं ला सकते। लिख करके रख लेना। तेरे कुछ नहीं आता है? छू करते, छू करते हम 16 में, हम 16 में। दूर हो जा। आगे कहेंगे, आगे मातम की प्रशंसा की है। आगे आइए श्लोक। मातम म्हणजे चांडाल, एसटी क्या बोलते हैं, उनकी भी प्रशंसा की है आचार्य समंतपद स्वामी ने। क्या समझ लिया आपने? आगे आएगा श्लोक। मातम की उस चांडाल की भी प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए धर्म की महत्ता। पशुओं की भी प्रशंसा करेंगे आगे। हाँ, बहुत सारे पशुओं को उदाहरण दिया गया है। शुद्धि रखने के लिए करना है, शुद्धि रखने के लिए करना। शुद्धि तो रखो, लेकिन उसके अंदर भी शरीर की शुद्धि तो है, लेकिन उसके अंदर हम बता रहे हैं कि जिनकी शुद्धि नहीं है, भले 16 में नहीं है, और उनको हम क्रूर समझते हैं, नीच समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, उसके अंदर भी सम्यक दर्शन रूपी रत्न हो सकता है। उन्हें भी सम्यक दर्शन रूपी रत्न की प्राप्ति हो सकती है, सम्यक ज्ञान हो सकता है। और कई लोग छू करते बैठे, उनको मिथ्या तो रह सकता है। सबके लिए नहीं कह रहे। हाँ, सुनेंगे नहीं? हाँ, इसलिए कभी भी किसी प्राणी को देख करके, चाहे कितना भी दुर्जन हो, क्रूर हो, मिथ्या मार्ग पर चलने वाला हो, दुष्ट हो, पापी हो, कैसा भी हो, लेकिन उसके प्रति घृणा का भाव नहीं रखना, उसके प्रति भी सद्भाव रखना है। इसको भी जल्दी से जल्दी इसके जो पाप है, जो मिथ्या, जो सब छूट जाए और इसको भी सन्मान की प्राप्ति हो।
इसको बोलते हैं धर्म ध्यान। लेकिन वो तो बोलना ही पड़ेगा ना, प्रेम के बोलना ही पड़ेगा, तब तो अपन नहीं बोलेंगे तब तो उनको भी समझ में नहीं आएगा। वही तो देखिए कई लोग करते हैं ना, प्रेम से ही बोलते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। तिरस्कार कर दिया तो कभी भी धर्म में नहीं आएगा, नहीं तुम्हारा धर्म तुम ही करो, हम तो जाते हैं, हम जहाँ जैसे हैं वैसे ही अच्छे। सुने कि नहीं? राजा श्रेणिक थे और उनकी पत्नी थी रानी चेल्ला। रानी चेल्ला जैन धर्म को मानने वाली थी, जैन धर्म की अनुयायी थी, और राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। यदि कभी आपने श्रेणिक चरित्र पढ़ा हो तो आपको ज्ञात होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो एक बार अवश्य पढ़ो। बहुत रोचक घटना है, अच्छा कथानक है। अब क्या हो गया, रानी चेल्ला ने पुरुषार्थ करके क्या किया, जो कुमार पर स्थित था, उसका पति था, उसको उसने इतनी चतुराई से सरोवर पर लाई, इतनी चतुराई से, इतनी कुशलता से उसका मिथ्या मार्ग छुड़ा दिया और सरमार्ग पर लगा दिया। कथा पता है? पता है? हाँ। क्या करने गया था? मुनि महाराज, यशोधर मुनि महाराज का अपमान करने के लिए गया था। एक रानी चेल्ला की गुरु है। पहली घटना आपको पता होगा, क्या किया? 500 कुत्ते, शिकारी कुत्ते उनके ऊपर छोड़ दिए, और जैसे ही वो 500 कुत्ते उन यशोधर मुनिराज की उस शांत मुद्रा को, ध्यानस्थ अवस्था को देखते हैं तो वह भी शांत हो जाते हैं, क्रूरता समाप्त हो जाती है, और दिन प्रदक्षिण ते सिरनायो पूजा कर तुत कीनी, साधु समीप विनय कर बैठो, चरणन में दिठ दीनी। देखते शांत मुद्रा देख करके वह कुत्ते, क्रूर कुत्ते भी शांत हो जाते हैं, और 3 प्रदक्षिणा लगा करके सारे के सारे वो 500 के 500 कुत्ते शांत होकर के उस दिगंबर मुद्रा को, शांत मुद्रा को एक टक से एक टकटकी लगा करके निहारने लगते हैं। राजा श्रेणिक सोचता है, अरे ये तो जादू टोना करने वाला है, इसने कुत्ते के ऊपर जादू टोना कर दिया, इसलिए कुत्ते शांत हो गए। लेकिन मन में जो विद्वेष की भावना थी, क्या ये रानी चेल्ला की गुरु है, इसने हमारे गुरु का अपमान किया, उसका बदला हमें लेना है। अब क्या किया, जो मरा हुआ सर्प था उसको उठा करके गले में डाल दिया। अब ठीक है, हमारा काम हो गया, हमारा बदला हमने ले लिया, और वापस गया। कहां पर गया? अपने राज्य में गया, और चेल्ला को कहा, आज मैंने अपना बदला ले लिया, तुमने हमारे गुरु का अपमान किया था, हमने तुम्हारे गुरु का अपमान करके रानी चेल्ला सुनते ही एकदम क्या हो गए, अशांत हो गए। ये शब्द सुनते ही मन अशांत हो गया। हे नाथ, तुमने ये क्या किया? तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। चलो मुझे देख करके चलो, कहां पर है वो मुनि महाराज? अरे वो तो कब के भाग उठ करके भाग गए होंगे। नहीं, हमारे गुरु ऐसे नहीं होते, हमारे गुरु महान होते हैं।
जिद करने लगी रानी चेला, और जब श्रेणिक राजा टालने लगे तो कहती है मैं अन्न जब तभी ग्रहण करूंगी जब तक तुम मुझको उनके पास लेकर के नहीं जाओगे। और वहां जाकर के राजा श्रेणिक लेकर के जाता, देखते हैं उसी प्रकार से मुनि महाराज विराजमान हैं और चींटियां चढ़ रही हैं। चींटियां उस मरे हुए सर्प प्रकार से चींटियां पूरे शरीर को काट रही हैं, रक्त बह रहा है। और इस दृश्य को देख करके रानी चेला ने बहुत कुशलता के साथ शक्कर थी, शक्कर को चारों तरफ डाल दिया और चींटियां धीरे धीरे करके क्या हुआ, महाराज के शरीर से उतर गई और सर्प को निकाल करके अलग कर दिया गया। जब मुनि महाराज का ध्यान खुला, ध्यान टूटा, ध्यान में बैठे थे, बोले कि उपसर्ग हुआ है, जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक के लिए हमारे चारों प्रकार के आहार का त्याग। और जैसी दृष्टि खुली, देखा है दोनों साथ में बैठे हैं और दोनों को एक साथ रानी चेला नमस्ते करती है, राजा श्रेणिक भी है, दोनों को एक साथ एक समान आशीर्वाद दे दिया। जब देखा अरे ये क्या, मैंने तुमको कष्ट दिया और इस रानी ने कष्ट दूर किया, लेकिन दोनों को एक जैसा आशीर्वाद दे रहे। धन्य है वास्तव में साधु तो ये जैन साधु ही, दिगंबर साधु ही वास्तविक साधु होते हैं। ये श्रद्धा उसके अंदर उत्पन्न हो गई। और क्या करूं, अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? अरे अपना सिर काट करके इनके चरणों में चढ़ा दे तो भी कम है। ऐसे भाव उसके मन में आने लगे। इसके मन में, राजा श्रेणिक के मन में। वह मुनि महाराज, यशोधर मुनि महाराज मना बड़े ज्ञानी थे, दूसरे के मन की बात को भी जानते थे। उन्होंने देखा और सोचा और विचार किया और बोले, हे राजन, हे मगधेश, तू क्या विचार कर रहा है? सिर काटने के भाव मत कर। अरे इन्होंने मेरे मन की बात भी जान ली। अरे इनसे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है? और जैन गुरुओं के ऊपर, जैन धर्म के ऊपर उसका श्रद्धान उत्पन्न हो गया। वास्तव में गुरु तो यही है, यही गुरु है। यदि धर्मेव तत्त्वं नान्यत् चान्यत्। यही गुरु तो वास्तव में गुरु यही होते हैं, यही देव है। इसी प्रकार के ऐसे भाव उसके अंदर जागृत होने लगे। और क्या हुआ भविष्य में, और क्या हुआ? वही राजा श्रेणिक साक्षात अब उस समय उसने क्या कर लिया, जिस समय उन्होंने उपसर्ग किया था, मुनि महाराज के ऊपर उपसर्ग किया, गले में सर्प डाला और उसी समय उनको आयु कर्म का बंध हो गया। कौन सी आयु कर्म का बंध हुआ? नरक आयु का बंध हो गया। 33 सागर की उत्कृष्ट आयु का उसने बंध कर लिया। सप्तम नरक की जो उत्कृष्ट आयु 33 सागर की, उस आयु का उसने बंद कर लिया। किसने? राजा श्रेणिक ने धर्मात्मा का तिरस्कार किया। क्या कह रहे हैं? गर्भिताशया, गर्भित चित्त होता हुआ कभी भी धर्मात्माओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वहां बाहर से थोड़ी देर के लिए तिरस्कार के भाव आए, उन गुरु के अपमान के भाव आए, लेकिन क्या उसके द्वारा कितना बड़ा पाप का बंध हो गया। 33 सागर की उस नरक आयु का बंध कर लिया। और भविष्य में क्या हुआ? साक्षात तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के समवसरण में जाकर के प्रमुख श्रोता के रूप में, वो प्रमुख श्रोता 60,000 प्रश्न पूछे भगवान महावीर स्वामी से। और वहां पर
भगवान महावीर स्वामी के चरणों में उनको क्षणिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। हाँ? क्षणिक सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? आई झोंकू नको तब्येतच नाही चांगली हा. झोप नाही यायला लागली पण ते थोडा अशक्तपणा जास्त काय झालं? क्षणिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। क्षणिक सम्यक दर्शन म्हणजे एक बार जो क्षणिक सम्यक दर्शन प्राप्त होता फिर कभी छूटता नहीं है, मोक्ष प्राप्त कराता। इसे क्षणिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। किसको? राजा सैनिक को, चेला को नहीं हुई। चेला को क्षणिक सम्यक दर्शन है, लेकिन अपने पति को उसने क्षणिक सम्यक दृष्टि बना दिया। अब नियम से तीसरे भाव में वह मोक्ष को प्राप्त करे, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करे। सुने? किसका पुरुषार्थ है? रानी चेला का पुरुषार्थ है। आप यदि सम्यक दृष्टि है और मानो आपके पति कुमार में स्थित है, कुमार मार्गी है, कुमारगामी है, तो उनके ऊपर क्षोभ नहीं करना है। अरे तुम क्या हम तो श्रापाचार पढ़ करके और ऐसा करके हम तो ऐसा हो गए, धर्मात्मा बन गए, तुम्हें क्या कुछ भी नहीं जानते। हाँ, तो झगड़ा नहीं करना, उनको भी रानी चेला बन करके रानी चेला का पार्ट करो और उनको भी सन्मार्ग पर लगाओ। अरे वो आते नहीं, आज नहीं आए, कल आएंगे, थोड़ा प्रयास तो करो। सीता जितनी सीता जैसी प्रतीत होता है तो नहीं है, कम से कम अपने को तो आने देते हैं, ये भी तो मुझे बारे सच में ना महाराज बहुत अच्छा है। ठीक है, तो वो भी अच्छे होते हैं। इनका कहना है कि भले ही वो नहीं आते लेकिन हमको आने से रोकते नहीं है, ये तो प्रशंसा की बात है। हाँ, कभी रोकते नहीं। अरे हमने ऐसे लोग देखे हैं। 2017 में जयसिंहपुर में चातुर्मास था, तो बहुत सारे वहाँ पर आत्मानुशासन की क्लास चलती थी। सांगली से भी 10-15 किलोमीटर से आते थे पति, 2 व्हीलर पर आते थे, उनको छोड़ते थे, वो बाहर के मारी। कभी हमने देखा नहीं। सांगली में जाकर के उनको परिचय हुआ, 4 दिन तक हम छोड़ने आते थे, हमको गेट के बाहर छोड़ते थे, बाहर के बाहर ठीक है, इतना तो कम से कम सेवा तो करते थे। तो उनके प्रति भी सद्भाव रखना, समझ नहीं? अरे निगलेक्ट करेंगे और दूर चली जाएंगे। दीपक जी समझ आ रहा? जो कुमार्ग में स्थित हैं उनको देख करके भी उनके प्रति घृणा का भाव मन में नहीं आना चाहिए। उनके प्रति भी सद्भाव रख करके उनको भी धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। हर रोज आते थे छोड़ने, बाहर खड़े रहते। हम कितने बार बोलते थे मामा जी अभिषेक करने, 16 यहाँ तक आए तो 16 पहन लो, एक धार कर लो, फिर बाहर खड़े हो जाओ। लेकिन जब से आप आए तो 16 पहन के अभिषेक वगैरह सब करने लगे, तो बदल गए ना। 10 साल पहले भी आते थे, भैया करने आते थे। नहीं, लेकिन अभिषेक के लिए बाहर खड़े रहते थे। 16 पहन लो, एक धार कर लो, फिर बाहर आते थे। लेकिन गुरु की वाणी और गुरु का जैसे शादी तो परिवर्तन होता ही रहता है। ये थोड़ा सा देर पहले पुरुषार्थ किया तो परिवर्तन आता है। उनसे कुछ नहीं बोल रहे, हम क्या आता नहीं। देते हैं ना, आते तो अभी मास्टर साहब की बाइक को काली क्या अभी नहीं आते उनकी, लेकिन जो पत्नी है धर्मपत्नी अमरावती की, उनकी डेली आती अभिषेक के लिए, अभिषेक देखने के लिए क्लास में भी आती थी, लेकिन हमारा परिचय नहीं था। लेकिन किसी ने बताया उनके जो देर है ना संतोष भाई को, तो हमारी बहनी दररोज तुम्हारे मंदिर, चाहे पाँव सो गर्मी हो कुछ भी हो, लेकिन मंदिर छोड़ती नहीं। परिचय हो गया, बाद में ऐसा योग बना
अंकुश है सर, हैं हैं वाइको सर, उनका देखो भैया, अगर ऐसा होता है एक परिवार और जुड़ता है। और उस समय देखा, एक दिन गए, आज परिवार हुआ तो पूरा वाइकोस परिवार वहाँ इकट्ठा था। देवी वार्ड के भी थे, तीन चार घर के, उधर संभाजी नगर, मोती नगर, कहाँ के सब वाइकोस एक साथ इकट्ठे होते। शंकर, तो मास्टर साहब उन्हें मना नहीं करते थे, लेकिन उस दिन 15 अगस्त था, वो भी आ गए, झंडा करके आ गए, 16 पहना और आ करके आहार दिया। और आहार देने के बाद अंत में जब बैठे तो उनकी आंखों से, दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। हमने कहा एक दिन के लिए आपको आना है, तो क्लास में 3 बजे 4 बजे हमारा जो झंडा बंदन करके उसको झंडा उतारना, हम 4 लोगों की ड्यूटी, लेकिन बराबर टाइम से वो आ गए। तो यदि हम प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, प्रेम से उनको समझाते हैं, तो हम कुछ नहीं करना, तुम तो काम तो करने वाले, उससे 16 पहने के बाद पहना तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, ये तो है। लेकिन उसने उन्हें भी पहली बार वो भी बोलने लगे उनकी धर्मपत्नी मारा गया, मुझे बहुत खुशी, बहुत खुशी। अपने अकेले तो कई बार आहार दिया, लेकिन आज जोड़ी के साथ पहली बार आहार देने का अवसर है। बहुत कंजूसी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम पुरुषार्थ करते हैं, पुरुषार्थ करते और हमें महाराज, हमको आज बहुत खुशी हो गई, मास्टर साहब बोलने लगे उनके भैया, जितनी आपको खुशी हुई है उससे भी कई गुनी खुशी हमको। अरे जो है पहले से वो है ही, कोई नया व्यक्ति जुड़ता है तो इससे बड़ी खुशी की बात और कौन सी हो सकती है। इसलिए हमें अपना दृष्टिकोण विशाल बनाना चाहिए, अपना हृदय बड़ा रखना चाहिए, बड़ा हृदय। सबका स्वागत है, आइए, स्वागत है, नहीं तो हमारा मंदिर है, तो हमारा देखो, अरे क्या हमारा क्या तुम्हारा, हाँ मंदिर किसका? हाँ तो नाम डाल दो अपना, तो आपका नाम डाल दो। भगवान का मंदिर है, और भगवान के मंदिर में किसी को रोक टोक रहती है? हाँ, समूह में, भगवान के समूह में सभी प्रकार के तिरंज प्राणी भी आकर के बैठे, देव देवियां बैठे, मनुष्य बैठे, सब बैठे कि नहीं? नहीं तुम नहीं आ सकते, भगवान ने कहा कि आपको बोलो। अरे आया तो आप खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए। जो नहीं आता वो आने लगा, आज भी जो नहीं आता वो आया है, खुशी होना चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। और आप लोग थोड़ा सा भी व्यवहार गड़बड़ कर देते तो और एक बार आया फिर कभी आता ही नहीं। तुमने सुना है कोई आया था पहले, हाँ जाओ जाओ जल्दी जाओ, भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कब कैसे आएगा फिर उसको घूर करके देखना। शांत प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए। हाँ, आज उसने अच्छा काम किया, प्रसन्नता जाहिर करना चाहिए। सुन रहे कि नहीं? हाँ हो महाराज, सुन रहे तो अच्छी बात है। बोलते थे सुन रहे हो, आओ आओ। उसी प्रकार आज सबके बुजुर्ग भी घर में आहार हो गया, कुर्बान के परिवार बहुत सारे लोग आहार देने के लिए आ गए। हमारे हम आते, हमें तो आप कहते हो रुको, अभी बताओ उनको क्यों बुलाते हो? तो हम आते, हमको तो आप मना करते हो, उनको तो बुला करके नहीं है। हाँ नहीं है,
एक बार उनका भय निकल गया, उनको धर्म के प्रति गोड़ी लागली, गोड़ी लागली, फिर तो अपने आप आएंगे। अब सुने कि नहीं, माया ताई शीला ताई बदल गई, बदल करता है तो आते हैं, और हम आते, हमको रोकते, उनको तो बुला करके ले रहे सबको छोड़ा मैंने महाराज हैं। सबको पहले छोड़ा फिर हाँ, मैंने बहुत अच्छा, नया व्यक्ति है उसको आगे करना, उसके हाथ में अपन पीछे रहना। सबको पहले दिया फिर निकाला। हाँ, बहुत अच्छा, ऐसा काम करना चाहिए, बहुत अच्छा। एक बार ताली जोर से, ऐसा काम करना चाहिए। नया व्यक्ति दिखा, ठीक है तू, हम पीछे, तू पुढे व्हा, मी तुझी पाठीशी आहे, तुम आगे आओ। अरे एक के बाद वो परड़ी का परिवार, विश्वण का परिवार, कहाँ के परिवार आकर के उन्हें इनके भाव बने तो एक वानरे परिवार में हुआ, आज दूसरे वानरे में विश्व सागर महाराज जी का आज भी भाव थे। तो ऐसे लोग जो धर्म में आते हैं, चाहे वो दान के क्षेत्र में सुनाई कौन गया, चाहे वो दान के क्षेत्र में हो, आहार दान हो या अभिषेक पूजन हो या मंदिर आ रहे, तो ना बहुत प्रसन्नता के साथ उनको आगे करना चाहिए। आप अभिषेक करें, उनके हाथ में दर्श लेना, आप पीछे, आप तो उनके हाथ में हाथ लगा दे तो भी आपका अभिषेक हो गया। प्रोत्साहन देने से वो व्यक्ति और आगे बढ़ जाता है। आज आपने प्रोत्साहन दिया तो कल और आने के भाव हो जाते हैं, और आपने उनको पीछे कर दिया, आप भी आप करेंगे कैसे आएंगे? हिम्मत बढ़ती है, और हिम्मत में प्रसन्नता होती है। अरे चलो यहाँ पर हमको भी कुछ समझते हैं, तो तिरस्कार कर दिया तो जो आने वाले वो भी आना छोड़ देंगे। हाँ, वर्तमान में कुछ गलती भी की तो अनदेखा करने चाहिए, उसने कुछ गलती भी की तो अनदेखा करने चाहिए। हाँ, गलती तो छोटी हो गई, मतलब कुछ अनदेखा कम देखा तो कम ज्यादा होता नहीं, लोग तो संभाल कर देते, समझून घ्या, मी तुम्हाला समजून घेतो, तुम्ही मला समजून घ्या। मला मराठी येत नाही, आणि बरोबर बोलत आहे। जैसे अपने बच्चों से गलती होती कि नहीं, समझ के लेते कि नहीं है? वैसे ही दूसरा आया बड़े बूढ़ा है। अब देखो एक बार की बात बताएं, हम थे कहाँ पर, कोल्हापुर में, पिछले चातुर्मास हुआ, और एक एडवोकेट थे, रिटायर हुए थे, 65-70 की उम्र होगी, और 16 पहन करके आ गए, और उनसे बोला, जो साथ में शुद्धि बोलो, बोले शुद्धि, हमने देखा तो हम समझ के भैया इस शायद पहली बार दे रहे हैं। फिर दोबारा कहा शुद्धि बोलो, शुद्धि। तो थोड़े से जो लोग थे वो हंसने लगे, हंसना, तो कभी हंसे तो सामने वाला, और एक व्यक्ति भी सारा कि आपने को शुद्धि बुलवा, तो उन्होंने मन शुद्धि, वचन शुद्धि, पूरी शुद्धि बुलवा करके यहाँ से आहार ले लिया, बाद में पहली बार दिया, हाँ हमारे पहली बार दिया, और यदि हम हंसेंगे तो क्या करेंगे? वो पत्नी ने प्रयत्न करके उसको भेजा, पत्नी को डांटेगा जाकर, कहाँ भेज दिया तुमने हमको, लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं। बहुत सारी परिस्थिति बनती है, लेकिन उनको सब कुछ समझ करके लेना पड़ता है, समझ करके लेना पड़ता है। यदि उनको हमने निगलेक्ट कर दिया तो गए, हाथ से छूट गए, जो आए थे वो भी चले गए। गलती नहीं निकाली, गलती होती है, हाँ ठीक है, धीरे से धीरे, फिर उसे भैया ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, बात ना करो, सबके सामने अगर आप डांटने लगे, चिल्लाने लगे तो क्या करेगा वो? तो पहली बार आया, होता है, गलती सबसे होती है। आप लोग रोटी बनाते हैं, जिस दिन बेलन हाथ में लिया उसी दिन रोटी बनाना सीख गए थे, हैं? हाँ? कहीं मोटी, कहीं पतली, कहीं कच्ची,
कहीं भारत का नक्शा बना दिया। कब रोटी बनाने कितने समय लगा? बोलो, क्यों हंस रहे हो? गोल गोल रोटी एकदम बराबर परफेक्ट रोटी आने में कितना समय लगा? बहुत समय लगा ना। उसी प्रकार से जिस दिन आप स्कूल में गए उस दिन पढ़ना लिखना सीख गए। अरे अ बनाने में भी कई दिन कई महीने निकल गए तब अ बनाना सीख पाए। गाड़ी पर बैठते हैं, आज सीख गए हम। हैं? ये भाकरी बनाना हमें नहीं आती थी। अच्छा, इस चातुर्मास में अभी सीख गए हम। तो वही तो कह रहे हैं ना, कोई भी काम साइकिल चला रहे हैं, टू व्हीलर फोर व्हीलर, जिस दिन बैठे उस दिन सीखे चलाना। अरे पहले तो शुरुआत में गलती होती है, उस गलती को समझ करके लेना। कोई भी क्षेत्र हो, अगर हमने समझ के लिया तो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और अपन ने वही टोका टाकी कर दी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जो रोज देने वाले हैं उनसे हमारा कहना दो, लेकिन कोई नया व्यक्ति है पहले उसको आगे करना। तुम दिया कल एक महाजन का लड़का, महाजन मोती नगर में महाजन है, ये मोती नगर के आगे संभाजी आए थे, कोई देकर के आए, आना चालू हो गए, डेली आना चालू हो गए। अभी डेली दर्शन किया थे। परसों बताया महाराज कल मजावाट दिवस है। पहले पूछा कभी अभिषेक किया? हाँ अभिषेक किया। किसका किया? महादेव का। ये जो सत्य था उन्होंने बता दिया। कोई बात नहीं, पहले इंट्रोडक्शन में ही ये सब पता चल गया हमको। क्या पहले दिन में? कोई बात नहीं, अभी तो उनको आने दो, आज आने दो। अभी आज से हमने सब चालू कर दिया, कैसे आएंगे? तो बहुत ये जो ज्ञान जो बुद्धि की है ये सब हमारे गुरु महाराज की है। पहले दिन सब ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये सब समझाने बैठ गए, उनके प्रति घृणा अभाव आ गया। दूसरे आएंगे, आने तो दो। एक दिन ऐड कराना, कोई पुस्तक पढ़ने के लिए दे दी, गोष्ठी कल में आना, फिर आ गए, तीसरे दिन फिर आ गए। अब अपने आप डेली आना चालू है। परसों में कभी 16 वो तो बता दिया, आरती कभी नहीं, उद्या मजावार दिवस है, सोने बन करके आओ ना। तो पहला सुन करके थे, तो तुम्हारे ठीक है नंबर ले दिया और बराबर 16 बना करके कल पूरा आहार दिया। आहार देने के बाद कैसा लगा? खूब कैसा वाटला? खूप छान वाटलं। हाँ? तो ऐसे धीरे धीरे हमें बता दिया पहली बार दे रहे हैं, इनको अच्छे से शुद्धि बुलवाना है, कुछ पता नहीं है और उनको समझ करके लेना है। अनजान व्यक्ति इतनी गलती नहीं करते, समझदार की गलती आती है। हम डेली देखते हैं, एक भी कभी चम्मच गिराएंगे, कभी कटोरी गिराएंगे, प्लेट गिराएंगे, एक पट 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 पट। सुने कि नहीं? क्यों हंस रहे? इसलिए तो नया व्यक्ति आया उसका प्रोत्साहन बढ़ाना। अरे अच्छे अच्छे व्यक्ति कैसे हाथों से होते? हाँ, समझ के लेना, उनको आगे करना। ऐसे आगे करेंगे तो हमारी संख्या बढ़ेगी। और यदि हमने घृणा रखी, द्वेष रखा, उनको निगलेक्ट किया तो हमारी संख्या जो है वो भी घटती चली जाएगी। 10 साल पहले हमारे फिलहाल ऐसे थे महाराज, आपके चौके में ऐसे बराबर आपके 10 साल पहले ऐसे थे, हमारे 30 साल पहले ऐसे थे। सबकी यही स्थिति रहती है, शुरुआत में होता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से यदि हमने, हमारा क्या भाव रहता है भाई जो है दूध दे रहे देते ही रहते हैं। कोई दुधर करेगा, मुद्दल कर दुधर कर, ये डेली वाले हैं, नहीं करेंगे डेली घूम फिर करके आ जाते हैं। डेली वाली तो डेली वाली है ही, लेकिन नया
देखा उसको हम पीछा नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन तुम तो व्यक्ति खुश हो जाएगा, खुश होकर के उसके भाव में परिवर्तन होगा। यदि हमें किसी को सुधारना है ना, किसी को कुमार्ग से निकाल करके सन्मार्ग पर लगाना है, तो उसके लिए वात्सल्य भाव, प्रेम भाव बहुत आवश्यक है। तो महाजन बैठे, ये भी कोई महाजन मोती नगर के, वो भी दर्शन के लिए आ गए, एक बार बुलाने से आए। हाँ वही तो कह रहे ना, दर्शन के लिए आते थे। हम जो क्लास में आया करो, हमारे क्लास में हम अकेले रहते, 4-5 लोग आते मोती नगर से आते। कौन कौन आते हैं? वो अलका किसका नाम है? हाँ नहीं ये लोग आते हैं, आप लोग उनसे संपर्क करो। उन्होंने संपर्क किया, आप वो भी साथ में आने लगे। कैसा लग रहा है? बोलो, अच्छा लग रहा है? हमारी राह देखते आए नहीं तो 2:30 बजे आए नहीं बोलते। हाँ तो हम लोग अब आने लगे, क्लास में भी आने लगे, मंदिर भी नहीं आते, मंदिर भी आने लगे, क्लास में भी आने लगे। इससे बड़ी प्रभाव में क्या है? हमारी भाभी भी आज हमारे साथ पैदल आई। इसी प्रकार से जो आते हैं वो तो आते ही हैं, जो नहीं आते उनको भी लाना, थोड़ा प्रोसेस बस हमारे तक लाओ, आगे का हम देखते हैं। पुढच्या मी बघतो। नहीं चिपकाते नहीं, चिपक ही जाते हैं, दो चिपक आप अपने आप चिपक जाते हैं, हम तो लोग आए नवीन जुड़ जाता है। जुड़ जाती है। हाँ इसी प्रकार से आज भी पिछली बार भी ऐसे नहीं है, घरों में कभी नहीं आ रहे हो, ऐसे घरों में आ रहे हो, आप सबको पता है। और अभी भी कोई नए रहते हैं तो भैया महाराज हमारे यहाँ तो 3 दिन में भी नहीं आए, तो 1 दिन में चले गए। है क्या क्यों रानी संगे है? आज समझ में आ गया कि नए लोगों को रंग नहीं जाना चाहिए, पहले उनको देना चाहिए। नहीं उनको क्या, उनको भी नहीं, उनको उत्साह कैसे बढ़ेगा? उनको तो जो पुराने, उनको धैर्य रखना चाहिए। हाँ उनको समझ में आ रहा कि नहीं? 3 दिन होगा, 4 दिन होगा, एक भी महाराज नहीं आए, 5 दिन कोई बात नहीं। हमारे आप जी है? आप जी हाँ हम राज भैया के 8 दिन नहीं आए, लेकिन कभी भी उनके मन में नहीं आया 8 दिन महाराज का नहीं। सुनो यही का। हाँ तो यही है, तो भाव तो अपने पवित्र रहना चाहिए। क्या भाव पवित्र रखना चाहिए? अपनी भावना क्या है? गुरु जी ने सूत्र दिया था, पुराने को छोड़ना नहीं, नए को जोड़ना। तो पुराने देर से बिगड़े तो क्या होगा? तो अपने है ही है। क्यों? कीर्ति क्या चौका लगा तो पहले दिन चले गए महाराज, हमारे 5 दिन में भी नहीं है। कीर्ति बाड़ू छोड़ करके ऐसा मन में भाव नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये बात आपको क्या समझाई गई कि जो धर्म से दूर है उनके प्रति भी घृणा का भाव, तिरस्कार का भाव, अनादर का भाव नहीं रखना, उनसे घृणा नहीं करना, उनकी निंदा नहीं करना, है ना, उनको देख करके झोंक नहीं करना, शाम भाव रखना और भावना भावना जिस प्रकार मुझे सम्मान की प्राप्ति हुई इनको भी सम्मान की प्राप्ति हो। लेकिन कभी भी गर्भ में आकर के धर्मात्माओं का अनादर नहीं करना, अनादर का भाव भी नहीं लाना। या कह रहे हैं जिसने धर्मात्माओं का अनादर किया उसने अपने धर्म का ही अनादर कर लिया।
हर घर में रह सकता है, भाई भाई हो सकते, पति पत्नी हो सकते, एक का सन्मार्ग पर, एक कुमार्ग पर है, तो भी उनको मार्ग पर रहने दो, उनके प्रति भी सद्भाव रखो, उनको भी सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करो। कितना करें महाराज? 25 साल हो गए हमको प्रयास करते रहो, प्रयास करते रहो। एक दिन सफल होना है। सफल हो जाना हो, लेकिन प्रयास करना छोड़ना नहीं, एक दिन आएगा। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हाँ? जिनवाड़ी की 400 दुकान में जाते हैं, कितना आनंद आता है। हाँ? देखो अच्छा समझो तो स्वामी जैसे माँ अपने बच्चे को समझाती है, ऐसे कितने सरल भाषा में हम सबको समझा रहे हैं, समझ में आता कि नहीं? हमारे इसीलिए तो क्लास में आती है आपकी। समझ में आता है, खुद पढ़ते तब कुछ नहीं समझ आता है, यहाँ आने के बाद मतलब घर से पढ़ते हैं लोग बोलते हमारे समझ में आते इसलिए तो आपकी क्लास में आते हैं, पता नहीं चलता। एक उदाहरण ऐसे देते महाराज जी, आप सब गुरु जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है, अपने आप कहाँ से आते हमको भी पता नहीं चलता। आपके पुण्य से और गुरु जी के आशीर्वाद से बाहर आ जाते। तो कभी भी धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। एक प्रश्न पूछा गया था, याद आ गया, किसी ने प्रश्न पूछा था, जो प्रतिमाधारी है और उनके सास ससुर प्रतिमाधारी नहीं है, उनके पैर पड़ सकते हैं क्या? ऐसा एक प्रश्न आया था, आपने पूछा था यही प्रश्न। तो ये कुछ बड़े महाराज जी निर्यापुर श्री नियम सागर महाराज जी से बात हुई, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई बाधा नहीं है, ये धर्म की अपेक्षा से पैर नहीं पड़ते, एक लौकिक व्यवहार होता है। माता पिता है, एक धर्मात्मा को देव गुरु मान करके थोड़ी पैर पड़ रहे होते, एक लौकिक व्यवहार कहलाता है। जैसे स्कूल में टीचर के पैर पड़ते हैं, बड़ों का सम्मान करते, आदर करते, ये तो लोक व्यवहार है, इसका धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। तो जो प्रतिमाधारी हैं, उनके लोग बड़े लोग हैं, उनके पैर पड़ने में प्रतिमा में कोई दोष नहीं आता, ऐसा महाराज जी ने सोचा। है ना? टाइम हो गया? आम्ही असा नियम घेतला, देवगुरु शास्त्राच्या व्यतिरिक्त कोणाला नमस्कारच करायचा नाही असा आम्ही नियम घेतला। अरे वो तो है, देवस्वामी गुरु को नमस्कार करो, ठीक है, लेकिन आपस में जय जय तो करते ही है ना। हो हो कोई बड़े को बदला किया तो उनके उत्तर में जय जय तो बोलते हैं। जय जयेंद्र बोलते। तो अपना धर्म कभी भी किसी का तिरस्कार करना नहीं सिखाता, भूलकर किसी का ही तिरस्कार नहीं करना, धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं करना। धर्मात्माओं की बात तो बहुत दूर है, उनके प्रति विनय भाव रखना, आदर भाव रखना, क्या सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आदर भाव, विनय भाव करना, ठीक है, सम्मान करना। लेकिन जो इससे विपरीत है, उनके प्रति आदर भाव नहीं, तिरस्कार का भाव नहीं, उनके विनय नहीं तो उनका विनय भी नहीं, उनका सम्मान नहीं तो उनका अपमान भी नहीं, सामने भाव रखना। तो एक ऐसा अक्षय है पुस्तक का, सोचते 2-3 श्लोक करेंगे एक दिन में, एक ही श्लोक में पूरा टाइम हो जाएगा। एक ही श्लोक होता है पूरा टाइम मिलेगा। अच्छे से समझाते कि एक श्लोक आप इतने शब्द एक शब्द का अर्थ इतना बताते कि टाइम चला जेवढा कोर्स झाला परीक्षा तेवढा कोर्स झाला तेवढ्यावरच परीक्षा होणार, परीक्षा हो क्या नहीं आदि ये पूरा होगा, देखना। बंधु भैया बोले बक्सी पे रखिए। सारांश क्या निकला?
कभी भी मद के माध्यम से गर्वित होते हुए कभी भी किसी धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं करना। तो ये जो शब्द आप सुन रहे हैं उनको अच्छी तरह से बाद में भी चिंतन करो। कभी भी किसी भी धर्मात्मा का हमारी वाणी के द्वारा, हमारे मन से, हमारे शरीर से उनकी अवहेलना नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। इतना ही पर्याप्त है। जगतमात्रा परमार्थहीनम् मया प्रमादाद् किञ्चनोक्तम् तन्मे क्षम्यत्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिनक्ति। समाधि परिणामशुद्धि साधोपलब्धि शिवसौख्यसिद्धि चिन्तामणि चिन्तितवस्तुतानि कामन्यमानस्य नमस्ते कामन्यमानस्य नमस्ते। द्वादशां गुरुवाणी आचार्य गुरुवर्य